हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रीटी कॉर्नर। राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि करवा चौथ की हम सरल तरीके से पूजा कैसे कर सकते हैं। कार्तिक का महीना शुरू हो चुका है और अब आने वाला है हमारा करवा चौथ का व्रत। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब भी करवा चौथ हो या कोई भी सुहाग भाग का या बच्चों का व्रत हो तो आप इस तरीके से ना पीलिया ज़रूर ओढ़ें। पीलिया ओढ़ सकते हैं या आप अपनी शादी की चुन्नी ओढ़ सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने चौकी लगा ली है और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लिया है। और अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा अनाज रख देंगे। आप चाहें तो गेहूँ या बाजरा कुछ भी ले सकते हैं। और उसके ऊपर मैंने यहाँ पर ये हमारी करवा चौथ माता की फ़ोटो रख दी है। आप चाहें तो कैलेंडर दीवार पर भी चिपका सकते हैं। अब देखिए, छोटा सा सिंहासन रखकर मैंने हमारे गणपति भगवान को भी हमारी पूजा में स्थापित कर लिया है। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर ये मोली से जो है करवा चौथ माता को हार पहना दिया है और साथ में मैंने इन्हें चुन्नी उड़ा दी है। तो इस तरीके से आप हार पहना दीजिएगा और चुन्नी उड़ा दीजिएगा। आप चाहें तो फूलों का हार भी पहना सकते हैं या इस तरीके से कलावे का पहना दें। उसके बाद देखिए, ये चौकी पर और माता रानी पर इस तरीके से हम थोड़ा सा जल छिड़क के शुद्ध कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने थोड़ा सा जल का छींटा दे दिया है सब पर। और उसके बाद हमें चाहिएगा हमारा पूजा करने के लिए या तो करवा या फिर सागर। तो देखिए, या तो आप इस तरीके का मिट्टी का करवा ले सकते हैं। ये देखिए, इसमें आगे छेक होता है। या तो ये लिया जाता है हमारे यहाँ पर, या फिर ये देखिए, ये जो पीतल या तांबे का ना इस तरीके का सागर लिया जाता है। तो हमारे यहाँ पे तो शादी के पहले साल पर ही ले लिया जाता है। ये मायके से आता है और उसके बाद इसी की पूजा करते हैं। और ये मैंने थोड़ा सा डेकोरेट किया हुआ है घर पे ही। इसकी वीडियो में ना लिंक डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा। और अब ये देखिए, इसके बाद हम इसके कंठ पर इस तरीके से मोली बांध देंगे। और अगर पुरानी मोली पहले से ही बंधी हो तो आप उसे हटा के नई मोली ज़रूर बांधें। उसके बाद हम इसमें ये देखिए, इस तरीके से जल भर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जल भर लिया है और इसके ऊपर आप कोई कटोरी या कोई ढक्कन या सराई रख लीजिएगा। और इसके बाद देखिए, हमें एक और करवा चाहिए होता है, खांड का करवा। इसके ऊपर भी देखिए, ये मैंने क्या कहते हैं, कलावा बांध लिया है इसके कंठ पर और इसके अंदर मैंने खील और पताशे भर लिए हैं। और आप चाहें तो इस करवे को अपने जो है सागर के ऊपर रख सकते हैं, या फिर अगर आपने जो मिट्टी का करवा लिया हो आप इसको इसके ऊपर भी रख सकते हैं, या आप साइड में भी रख सकते हैं। दोनों तरीके से आप कैसे भी रख सकते हैं। उसके बाद देखिए, हम थोड़े से नाज लेते हैं। तो कहानी सुनने के बाद ना, पहले के ज़माने में तो मिसरानी वगैरह आती थी, या जिससे भी आप कहानी सुनते हैं ना, उन्हें ये अनाज दिया जाता है थोड़ा सा दक्षिणा के रूप में। तो इसे आप साइड में रख दीजिए। और अगर आप घर पे ही कहानी सुन लेते हैं तो इन्हें आप पक्षी वगैरह को डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये नाज ले लिया है, यानी कि गेहूँ ले लिए हैं। आप गेहूँ या बाजरा या कोई और भी नाज ले सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा चावलों का आसन देते हुए मैंने अपना दीपक रख लिया है। और अब हम इस तरीके से दीपक को जोड़ लेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम हमने हमारा दीपक चास लिया है। इसके बाद हम तिलक करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम करवा चौथ माता को तिलक करेंगे, चांद सूरज को करेंगे। और ये जो हमारी सामने फ़ोटो है, इनमें जितने भी लोग हैं उन सबको हम तिलक कर लेंगे। हम हमारे गणपति भगवान को भी तिलक कर लेंगे। और ये जो आपने अपना सागर भर के रखा हो उसको तिलक कर लें। और ये जो हमने खांड का करवा रखा है उसको तिलक कर लेंगे। हमारे दीपक को तिलक कर लेंगे, दीपक की पूजा कर लेंगे। और उसके बाद हम अपने भी तिलक लगा लेंगे। तो आपके पास जो आसपास बैठे हों कहानी कथा के समय पे, आप उनको भी तिलक कर लीजिएगा। सबको थोड़े थोड़े से चावल चढ़ा दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने अपने दीपक का पूजन कर लिया है, करवा चौथ माता का कर लिया है। उसके बाद हम सिंगार जो है करवा चौथ माता पे चढ़ाएंगे। तो आप सारे सिंगार की चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी माता को इस तरीके से छुआ दीजिएगा। और उसके बाद ये जो आपका सिंगार का सामान है आप यहीं पे रख दीजिएगा। पहले आप इसकी पूजा कर लीजिएगा और फिर उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा सुहाग का सामान माता रानी को छुआ दिया है। आप चाहें तो मेहंदी वगैरह थोड़ी सी लगा भी सकते हैं। और उसके बाद यहीं पर हम अपनी चौकी पर इस सारे सामान को रख देंगे। और उसके बाद ये देखिए, ये हमने थाली तैयार करी है हमारे बायने की। इसमें हम सासू माँ को बायना निकाल के कैसे देते हैं वो सारी चीज़ें रखी हैं हमने। और इसकी एक सेपरेट वीडियो है, कैसे बायना निकालना है, क्या क्या रखना है, आप वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक कटोरी में पताशे चढ़ा दिए हैं करवा चौथ माता के आगे। और हम बायना भी निकालेंगे। और उसके साथ ही में मैंने कुछ मिठाई चढ़ा दी है भोग लगाने के लिए। आप चाहें तो गुड़ भी चढ़ा सकते हैं। और अपने करवे के या सागर के ऊपर भी आप कुछ मिठाई ज़रूर रखें, जिससे हम चांद को जिमाएंगे। उसके बाद देखिए, एक लोटा जल ले लिया है मैंने यहाँ पर। और उसके ऊपर मैंने स्वास्तिक कर लिया है और उसके ऊपर बिंदी काट ली है। अब उसके बाद हम यहाँ पर थोड़े से गेहूं के दाने लेंगे हाथ में। कुछ लोग गिनकर 13 दाने लेते हैं और फिर कथा सुनते हैं, लेकिन हम लोग गिनकर नहीं लेते हैं। तो थोड़े से आप दाने ले लीजिए और कथा सुनने से पहले आप अपने लोटे में ज़रूर कुछ दाने डालिए,
क्योंकि कभी भी कथा खाली जल में नहीं सुनी जाती है। उसके बाद हम यहीं पर बैठकर करवा चौथ की कथा कह लेंगे। और देखिए ये जो हमने कथा कही है उसके आधे दाने हमें ले लेने हैं, या तो आप अपने करवे के या सागर के ऊपर रख सकते हैं, या फिर देखिए हम लोग तो ना इस तरीके से अपने पीलिये में गांठ लगा के बांध लेते हैं। हमारे यहाँ पर इस तरीके से पीलिये की जो है गांठ लगा के उसमें बांधे जाते हैं। ये हम शाम को जब चांद को अर्घ देंगे तो इन्हीं दानों से देंगे, कथा सुने हुए दानों से। और ये जो आधे दाने हमने हटा लिए थे इनसे हम अभी जो है सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। तो आप इस तरीके से ना जितने भी कहानी सुनेंगे दानों के थोड़े ज़्यादा ही लीजिएगा और आधे आधे कर लीजिएगा। तो ये देखिए जैसे आधे मैंने बांध लिए पल्ले में, और अब इन आधे दानों से ना मैं अभी के अभी सूरज देवता को जल दूंगी। और अगर आप एक ही बार में कहानी सुनते हैं रात के समय पर तो आपको ये दाने अलग से रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब ये देखिए जब आप सूर्य भगवान को अर्घ देना तो इस तरीके से कोई चांदी का छल्ला ले लें और उसके ऊपर से आप जल दें। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे ये देखिए अर्घ दे दूंगी। तो इस तरीके से हम अर्घ दे देंगे। और जब भी आप अर्घ दें चांद या सूरज को तो ध्यान रखिएगा कि जो अर्घ देने के बाद ये जो पानी होता है ना वो किसी के पैरों में ना पड़े। आप ध्यान से इस तरीके से अर्घ दीजिएगा। तो देखिए मेरी तो बालकनी से ही सूर्य भगवान के दर्शन हो जाते हैं। और अब देखिए मैंने यहाँ पर जल दे दिया है। और कुछ लोग तो तुरंत ही जो है ना मिनस के जो थाली वगैरह रखते हैं वो तुरंत ही दे देते हैं बायना, लेकिन हम लोग रात को जब खाना बना लेते हैं तो खाने के साथ बायना देते हैं। तो हम लोग तो ये चांद निकलने के बाद जब चांद को अर्घ दे देंगे उसके बाद देखिए थाली सजा लेंगे खाने की, और उसके बाद देखिए अपने पल्ले में थोड़ा सा जल ले लेंगे और इस तरीके से 2 बार मिनस देंगे और उसके बाद चुचकार लेंगे और उसके बाद सासू माँ को ये देकर और उनके पैर छू लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सरल तरीके से करवा चौथ की पूजा कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।